Money and banking. What is the money? Money is an instrument which is used to meet our daily day-to-day. वाटर सिस्टम क्या रहता था हमारा? हाँ, जब हम किसी से कोई एक सामान खरीदते थे, उसके बदले में हम उसको कोई दूसरा सामान देते थे, तो उसे हम वाटर सिस्टम कहते थे। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी? सांस्कृतिक कारण क्या थे? रीति रिवाजों के कारण की बदलाव होता है। इसे पढ़ना शुरू करेंगे हम पेज नंबर 17 से। ठीक है, पेज नंबर निकालो सभी 17। शर्मा नामक एक कविता ने भक्तदत्ती ग्रंथ लिखा। मेरा नाम खुशी भगत है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल समाज जोन चौकीचौरस में पढ़ती हूँ। पिछले जो मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी जिसमें मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो मतलब लड़ाई चल रही थी, उसमें हमारे स्कूल बंद रहे, जिससे हमें बहुत मतलब प्रॉब्लम से आई। मतलब कि स्कूल में हम मतलब कि थोड़े दिन मतलब नहीं गए, छुट्टियां हो गई, तो उसकी वजह से हमारे सिलेबस में थोड़ा रिकवर नहीं हो पाया। तो उस वक्त हमें मतलब कि पढ़ भी नहीं अच्छे से पाए। तो अब हमारे स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो हम इस बात की मतलब कि बहुत खुशी है हमें इस बात की कि अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस जो मतलब पीछे रह गया था वो अब रिकवर हो जाएगा हमारे अच्छे अध्यापकों की वजह से। हम पाकिस्तान को क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान को ये कहना चाहूँगी कि वो एक कायर मुल्क है। वो उसने जो भी किया है वो गलत किया है। उसने मतलब कि जो भी करता है वो मतलब यूथ मतलब बच्चों पर ही करता है। और उससे मैं ये बताना चाहूँगी कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ हमारे बीच में आए, हमारे स्कूल को आपने कवर किया। जो ये सिचुएशन बनी थी 22 अप्रैल को जो हमारा पहलगाम में अटैक हुआ था, उसमें निहत्थे लोगों की उन्होंने हत्या की थी और पूछ कर हत्या की थी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो इंडियन सिक्योरिटी है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एक्शन लिया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे जो है उन्होंने वो टारगेट किया। जो मिलिटेंट ठिकाने थे जहाँ मिलिटेंटों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ उन्होंने टारगेट किया और हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए या घायल हुए। ये एक बहुत तगड़ा जवाब जो है हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने जो है पाकिस्तान को दिया है। और मेरे ख्याल में दोबारा पाकिस्तान ऐसी जरूरत नहीं कर सकता कि कोई ऐसी वारदात कर सके। उसी के साथ जो है 7 तारीख को हमारे बॉर्डर पे भी टेंशन बन गई, दोनों साइडों से टेंशन होगी। पाकिस्तान ने जो है वो गोलाबारी करना शुरू कर दी, ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिए, मिसाइल अटैक करना शुरू कर दिए और उसी के साथ साथ हमारे स्कूल भी बंद हो गए। 14 तारीख को आज ओपन हुए हैं स्कूल, आए हमारे बच्चे भी आए हैं। और जो एक हफ्ते का हमें जो हमारा लॉस हुआ है बच्चों का, और मैं ये आपको छोटी देता हूँ कि हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे टीचर साहबान बहुत अच्छे हैं। ये 7 दिन की कमी जो है वो बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। जितना बच्चों का लॉस हुआ उसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन एक दो चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो हरकत है, ये बुझ दिलों वाली हरकत है। ये अब भारत वो नहीं है, अब पुराने वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया वाला हिंदुस्तान है, जो मोदी का हिंदुस्तान है। अब हमारे नौजवान जो बॉर्डर पे जो तैनात हैं, ये भली बात ही जानते हैं कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, और उन्होंने जवाब दिया है। जाके रावलपिंडी तक जो है नूर एयरबेस पे, लाहौर पे, हर जगह हमारे फौजियों ने, हमारी एयरफोर्स ने जाके स्ट्राइक भी की और जाके मिसाइलें भी फेंकी, उनके ड्रोन भी गिराए और उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया हमने। और आने वाले समय में मैं आपको छोटी भी देता हूँ कि जो हमारे जो बच्चे हैं बड़े जोशीले हैं, बड़े जोश हैं इनमें, जो है देश के प्रति। जो बच्चे लोग कहते हैं कि नेशन पहले है, हमारा देश पहले है, बाकी सारे काम बाद में है। बाकी काम चलते रहेंगे, स्कूल खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, लेकिन जब हमारे नेशन पे, हमारे देश पे कोई आंख उठा के देखेगा तो मेरे ख्याल में जो बच्चे, जो लोग हैं, जो नौजवान जो हैं, जो इनमें इतनी क्षमता है कि आंख बाहर भी निकाल सकते हैं। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का
और जो जितने भी हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जो जज्बा दिखाया है अपने देश के प्रति, जिस तरह से उन्होंने जो जवाब दिया है, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान जो है 2, 4, 10 साल जो है वो याद रखेगा कि अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर ऐसी हरकत करता है तो इसको और सख्ती से हम इसको जवाब देंगे। हम सारे लोग जो हैं वो एकजुट हैं, एक मंच पर खड़े हैं, ये चाहे वो नौजवान हों, बूढ़े हों, शिक्षक हों, एम्प्लॉई हों, डॉक्टर हों, सब हमारा देश सारा एकजुट था। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।